नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। आज की हमारी जो खबर है वो होश उड़ा देने वाली है, चौंका देने वाली है और हम सबको सतर्क कर देने वाली है। कहते हैं कि रिश्ते जो है वो ऊपर से बन के आते हैं, लेकिन जब हम रिश्तों को जोड़ने जाते हैं यानी शादी के लिए जब जाते हैं तो हमेशा लड़का हो या लड़की, दोनों के बैकग्राउंड को, घर वालों को अच्छे से ठोक बजा कर, खंगाल कर, सब कुछ तसल्ली होने के बाद ही लड़का लड़की की शादी तय करते हैं। लेकिन कई बार लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, उसकी खूबसूरती पर फिदा होकर या फिर लड़के का अच्छा खासा रहन सहन और घर देखकर हम ये सब चीज़ें को इग्नोर कर देते हैं और होता अरे यार इतना अच्छा रिश्ता है, कहीं हम जांच पड़ताल में रिश्ता हाथ से निकल ना जाए, तो हम लोग इन सब चीज़ों को इग्नोर कर सीधे शादी तय कर देते हैं। और इसके बाद होता क्या है? होता ये है जो बेचारे इन दरोगा साहब के साथ हुआ है, जिनकी आप फोटो देख रहे हैं। इनका किस्सा हम पहले बताएं, इससे पहले हम इनकी एक आपको छोटी सी बात सुनाते हैं, इसके बाद पूरा डिटेल से हम किस्सा सुनाते हैं कि कैसे दरोगा साहब लुटेरी दुल्हन के चक्कर में फंस गए और अब बेचारे अपनी सफाई देते घूम रहे हैं अपने ही डिपार्टमेंट में कि मैंने कुछ नहीं किया है। और ये जो हमारी पत्नी है इसकी लिए इन्होंने एक मोटी सी फाइल बनाई है जिसमें इतने सारे सबूत इकट्ठा किए हैं कि उनकी पत्नी जो है वो ब्लैकमेलर है। पहले भी उसने कई लोगों को इसी तरह अपना शिकार बनाया है और अब इस बार वो उसके शिकार बन गए। सुनिए पहले दरोगा साहब ने क्या कहा, फिर हम उनकी बुरी बात आगे भी आपको सुनाएंगे और आगे पूरी कहानी हम आपको तफसील से बताएंगे। वीडियो आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये कह रही है कि मुझे बंधक बना के रखा गया है और मेरे साथ मारपीट की गई है। और ये वीडियो आप देख लीजिए, थाने के अंदर मुझे आप ये देखिए कि ये वीडियो थाने के अंदर है क्या, महिला थाने के अंदर आप देखिए महिला थाने के अंदर क्या बाहर की है। सुनिए आप, क्या किसी पुलिस वाले ने इनको बंधक बना रखा है? ये देखिए ये महिला थाने के बाहर की वीडियो है इनकी। अब आप आरोप आप इसी से समझ सकते हैं कि ये महिला किस तरीके से लोगों को फंसाती है और उनसे पैसे ऐंठती है। मुझसे भी पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही है। आपकी पत्नी लोगों को फंसाती है और पैसे ऐंठती है, कहना है। हाँ, मेरा धर्म है, मुझे तो फंसाया गया। ये इसके अलावा भी आगे भविष्य में किसी न किसी को जरूर फंसाएंगे, फंसाती आ रही हैं और भविष्य में फंसाती रहेंगी। और मुझे अपने जान माल का पूरा खतरा है इनसे, क्योंकि इनकी पूरी टीम है और पूरी टीम मेरे साथ कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकती है। टीम का मतलब इनके पहले पति जो कि अब ट्रांजैक्शन है इनके साथ में, जो इनके पैसे ले दे रहे हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर है यूपी पुलिस में, और अन्य और भी लोग हैं जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं। अन्य और भी विभाग के लोग हैं, सिर्फ वही नहीं है, विभाग के और भी लोग हैं। मेरी लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है, मैं कहाँ पर हूँ कहाँ नहीं। ये महिला विभाग में नहीं है, मेरी लोकेशन को ट्रेस कर रही है, मैं कहाँ पर हूँ कहाँ नहीं। इसके जो पति हैं और जो पुलिस वाले लोग हैं वो मेरी लोकेशन कहीं ना कहीं से इसको प्रोवाइड करा रहे हैं। देख रहे हैं पे 2-2 सितारे लगे, 14.5 लाख रुपए ये मुझसे ऑनलाइन ले चुका है। की जानकारी है। जब ये जनाब फंस गए तो और आदमी का क्या होगा? अब सुनिए, जो आपको वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये महिला 14.5 लाख रुपए मुझसे ऑनलाइन ले चुका है। ये महिला कानपुर के कमिश्नर ऑफिस में 25 नवंबर को पहुंची। मेरठ के मवाना की रहने वाली है, 30 साल की उम्र है, नाम है दिव्यांशी। तो कानपुर कमिश्नर ऑफिस से खूब हाई वोल्टेज ड्रामा किया, रो कर हंगामा काट दिया कि कानपुर के दरोगा ने मेरे साथ फ्रॉड किया, मेरे से शादी की और मेरे साथ 14.5 लाख रुपए हड़प लिए और वो अय्यास दरोगा है। ग्वालटोली थाने में तैनात पति दरोगा थे, उन्होंने बताया कि ग्वालटोली थाने में तैनात हैं दरोगा आदित्य। उन्होंने मुझसे 14.5 लाख रुपए लिए हैं। शादी के बाद से अब तक वो पैसे हड़प लिए। दिव्यांशी ने रोते धोते उनका रोने धोने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। तो हंगामा मच गया कि यूपी पुलिस के दरोगा को इतना बड़ा आरोप लगा रही है। दिव्यांशी ने आरोप लगाया कि दरोगा आदित्य ने कई महिलाओं से उनके साथ संबंध है। वो सोशल मीडिया पर लड़कियों को अपने वर्दी का रौब दिखाकर चंगुल में फंसाता है, फिर उनसे दोस्ती कर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उनके वीडियो और फोटो, अश्लील वीडियो और फोटो बना लेता है, फिर उनको ब्लैकमेल करता है। पत्नी के जब कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आकर एक महिला इस तरह के आरोप लगाए तो जांच करना बनता है। तुरंत इस मामले की जांच शुरू हुई। पुलिस ने
पुलिस अधिकारियों ने जांच शुरू की और तुरंत ही 14 दरोगा लाख साहब रुपए को मुझसे ऑनलाइन बुलाया ले कि चुका भाई है। आइए और अपनी सफाई में बताइए क्या है पूरा मामला, या आपकी पत्नी आपके ऊपर आरोप लगा गई। दरोगा साहब को बुलाया गया। दरोगा साहब भी अपनी पूरी तैयारी के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने कमिश्नर साहब को बताया जो आप देखे होंगे, बाइट सुनेंगे, कमिश्नर दरोगा आदित्य का जब चेहरा देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि पीड़ित असल में ये अपनी पत्नी से परेशान ये हैं। और जो इन्होंने सच बताया, जो इन्होंने दस्तावेज दिखाए, जो कोर्ट के कागज दिखाए, उससे ये साबित हो गया कि ब्लैकमेलर दरोगा साहब नहीं बल्कि उनकी पत्नी। क्या पता दरोगा आदित्य ने कमिश्नर को बताया कि दिव्यांशी के पास 10 बैंक खाते, एक दो नहीं कितने हैं, 10 बैंक खाते। भाई 10 बैंक खाते एक घरेलू महिला के लिए किस काम के। इसके साथ ही उन्होंने दिखाया कि इस बैंक खातों से कम करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ। दरोगा ने दिव्यांशी चौधरी के खिलाफ एक दो नहीं सैकड़ों साक्ष्य दिए। इसमें साबित होता है कि दिव्यांशी एक ब्लैकमेलर है और दरोगा आदित्य जो है उसका पहला शिकार नहीं, बल्कि उसने इसी तरह से कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। दरोगा ने बताया कि उसने इस पूरे मामले की जब उसको शक हुआ अपनी पत्नी पर तो उसने पूरी जांच की और जांच में क्या क्या मिला वो बताता है। दरअसल सबसे पहले आपको बता दें कि दोनों की शादी कैसे हुई। जो दरोगा आदित्य थे वो बुलंदशहर के बीबी नगर के रहने वाले हैं और 2019 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं। पिता ऋषिपाल किसान थे, माँ राजेश देवी घरेलू महिला थी। पिता की मौत के बाद कैंसर से माँ की भी मौत हो गई। घर में एक भाई है, वो भी दिव्यांग है। यानी एक तरीके से कहें सिर्फ दरोगा जो आदित्य थे वही थे घर में अपने, जिनके ऊपर ही अब अपने परिवार का जो कहें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। गांव के एक रिश्ते में लगने वाले ताऊ ने घर से 50 किलोमीटर दूर मेरठ के मवाना थाने के पास रहने वाली 30 साल की दिव्यांशी चौधरी का रिश्ता लेकर इनके पास आए, जो पड़ोस के गांव के रहने वाले थे। भाई कहा देखो दहेज में स्कॉर्पियो कार मिलेगी, लाखों के जेवरात और खूब धूमधाम से शादी होगी। बता दीजिए। दिव्यांशी देखने में खूबसूरत थी। दरोगा आदित्य को पसंद आ गई। शादी की बात चली, विवाह हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद बताते हैं 17 फरवरी 2024 यानी इसी साल फरवरी के महीने में इनकी शादी हुई थी। तो एक तरीके से 10 महीने भी शादी नहीं हुए। बस वोट वाले बना लो। इसके बाद दरोगा साहब कहते हैं कि शादी के बाद से दिव्यांशी बीएड सीटेट की तैयारी का हवाला देकर अक्सर ससुराल में ही रुकती थी, यानी अपने मायके में ही रुकती थी। जब घर आती तो अपने मोबाइल, यानी जब आदित्य घर आती थी तो वो अपने मोबाइल से गूगल पे, फोन पे और तमाम और भी कोई अन्य यूपीआई ऐप वाले जो होते थे ऐप, उनको डिलीट कर देती थी। इस पर दरोगा आदित्य को कुछ शक हुआ, क्योंकि जब वो ड्यूटी पर होते थे तब जब ये पैसे दिव्यांशी मांगती थी तो यूपीआई के जरिए मांगती थी, लेकिन जब घर पे जाते थे दरोगा साहब और अपनी पत्नी का मोबाइल चेक करते थे तो उसमें एक भी यूपीआई वाला ऐप नहीं मिलता था। तो उन्हें कुछ शक हुआ। इसके बाद शादी के 4 महीने बाद बताते हैं दरोगा आदित्य कि मैं घर पहुंचा और मैंने इसका जैसे ही मोबाइल लिया ये हड़बड़ा गई, बेचैन उठी। मैंने पूछा कि मैं जब घर आता हूं तो तुम अपने मोबाइल से यूपीआई आईडी डिलीट क्यों कर देती हो। दिव्यांशी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने जबरन सारे यूपीआई आईडी डाउनलोड किए और तब उन्हें पता चला कि इसके पास तो 10 बैंक खाते हैं, एक दो नहीं 10 बैंक खाते इसके नंबर से अटैच हैं और उन बैंक खातों से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन है। ये देखकर दरोगा साहब दंग हो गए। और इसके बाद दिव्यांशी बताते दरोगा साहब कि मेरे से झगड़ा करके अपने मायके चले। आदित्य ने बताया कि सच जानने के लिए, मतलब उन्हें जब शक हुआ तो अब और पड़ताल शुरू की। उन्होंने किया कि भाई अब क्या असलियत क्या है ये जानने के लिए दरोगा ने अब जो होता है शादी से पहले जांच पड़ताल करने के बाद दरोगा ने शादी के 4-6 महीने बाद शुरू की जांच। उन्होंने जो ये दिव्यांशी रहने वाली थी जहाँ मेरठ के मवाना के, वहाँ पर पूछताछ की। इसके आस पड़ोस लोगों से पूछताछ की तो ये पता चला कि दिव्यांशी की पहले भी शादी हो चुकी है। ये शादीशुदा महिला है और जिससे शादी हुई थी दिव्यांशी ने उन पर भी मुकदमा दर्ज कर रखा है।
यानी दरोगा साहब पहले ऐसे नहीं थे जिनसे शादी हुई और उनके ऊपर उसने पुलिस में जाकर केस दर्ज कराया। इससे पहले भी जहां उसने शादी की उनके ऊपर भी उसने मुकदमा दर्ज कराया। अब दरोगा साहब ने और डिटेल खंगाली। दरोगा साहब कहते हैं मैंने ई कोर्ट ऐप पर दिव्यांशी की डिटेल डाली तो एक मुकदमा दिव्यांशी वर्सेस प्रेमराज पुष्कर के सामने है। अब प्रेमराज पुष्कर कौन है वो भी सुन लीजिए, आप विजुअल में देख रहे होंगे। दरोगा ये भी हैं। केस के दस्तावेज निकलवाया तो दिव्यांशी ने मेरठ के थाना पल्लवपुर में दरोगा प्रेमराज पुष्कर उसके भाई भूपेंद्र पुष्कर के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। किस चीज की FIR दर्ज कराई थी अभी आप दरोगा आदित्य की बाइट सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मेरठ के न्यायालय से मुकदमा के दस्तावेज निकाले तो उसमें यह हुआ कि दिव्यांशी ने दरोगा प्रेमराज पुष्कर उसके भाई भूपेंद्र पर FIR दर्ज करवाई और दुष्कर्म का ही आरोप लगाए थे, संगीन मामले दर्ज कराए थे और ये सब दर्ज कराए। और जब जिस दिन कोर्ट में पेशी थी तो वो इस बयान से पलट गया। उसने ये आरोपों को बोल दिया कि मैं बहकावे में आ गई थी, इसलिए मैंने गलत आरोप लगाए। 3 जुलाई को मैंने तो प्रेमराज पुष्कर से प्रेम विवाह हुआ था और लोगों के बहकावे में आके हमारे बीच झगड़ा हुआ और बहकावे में यानी पहली शादी के पूरे दस्तावेज दरोगा आदित्य को मिल गए। इसके बाद दरोगा ने और जांच की तो यही नहीं मामला थमा कि जो दरोगा प्रेमराज पुष्कर थे उनके ऊपर ही आरोप मिला हो कि या उनके साथ ही केस किया हो। मेरठ के हस्तिनापुर थाने में एक रेप केस की FIR मिली। इसमें दिव्यांशी ने पंजाब नेशनल बैंक हस्तिनापुर के मैनेजर आशीष राज और मवाना मेरठ के बैंक मैनेजर अमित गुप्ता पर FIR दर्ज कराई थी। और क्या FIR दर्ज कराई थी? पहले उसने लिखवाया था छेड़छाड़ का आरोप और बदतमीजी का, लेकिन बताते हैं बाद में उसने इसमें संगीन धारा यानी दुष्कर्म का भी आरोप लगवा दिया और उसमें भी यही हुआ कि जब कोर्ट में मामला आया तो मुकदमे में उसने अमित का नाम निकाल दिया गया था। इस मामले में भी दिव्यांशी कोर्ट में अपने बयान से पलट गई। यहां पर बैंक मैनेजर से लाखों रुपए वसूले गए, यानी पहले आरोप लगाना, फिर पैसे लेना, फिर कोर्ट में पलट जाना। ये दरोगा आदित्य का ये सामने आया कि भाई ये जो हमारी पत्नी है जो हम पर आरोप लगा रही कि हमने इसके पैसे ठगे हैं और हम दूसरी लड़कियों को फंसाते हैं, उनके साथ गंदा काम करते हैं, लेकिन असलियत ये है कि मेरी पत्नी ही अब मुझे ही नहीं इससे पहले भी 2 बैंक मैनेजर एक दरोगा के ऊपर इस तरह के आरोप लगा चुकी है और उनसे पैसे वसूल चुकी है और पहले आरोप लगाती है, पुलिस में FIR दर्ज कराती है और जब कोर्ट में मामला पहुंचता है तो उससे पहले पैसा लेकर मामला रफा दफा कर देती है और बाद में ये कोर्ट में बदल जाती है कि मुझे किसी ने बहका दिया, भड़का दिया और मामला रफा दफा कर दिया। दरोगा आदित्य कुमार लोचन ने कहा कि मैंने रेप में जेल जा चुके प्रेमराज पुष्कर, दरोगा जो प्रेमराज पुष्कर थे मेरठ के, उनसे बात की तो पता चला कि दिव्यांशी के अभी भी संपर्क में वो हैं। दिव्यांशी को उसने मेरी गोपनीय जांच के बारे में बता दिया। इससे दिव्यांशी समझ गई कि अब उसकी दाल नहीं गिरने वाली। इसके बाद दिव्यांशी अपने लाखों के जेवरात और कीमती सामान समेट कर मायके चली गई। कुछ दिन बाद वो अपने भाई के साथ बुलंदशहर स्थित पैतृक घर में रहने लगी। जब मैं वहां नहीं गया, उसने बुलाया था तो उसने संबंधित थाने में तहरीर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इसके बाद उसने मुझसे 1 करोड़ रुपए मांगे और मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे जेल भिजवाने की धमकी दी। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो 25 नवंबर को दिव्यांशी कानपुर पहुंची और पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के सामने मेरे खिलाफ तहरीर दी। मैंने दस्तावेज पेश किए तो वो भाग गए। ये सोचिए कितना एक से एक जालसाज बैठे हैं। अब हम आपको दरोगा जो आदित्य हैं उनका बाइट सुनाते हैं कि किस तरह से उन्होंने पूरे मामले की जांच की और किस तरह से जो उनकी पत्नी है जिसने इतने बड़े आरोप लगाए हैं उसका सच आखिर सामने आया। सुनिए। ये चीज़ें गलत हैं। मेरी शादी फरवरी 2024 में हुई। शादी रिश्ता जो हुआ था दिसंबर 2022 में हुआ था। इसके बाद इसके घर वाले मुझे देखने के लिए आए थे, वो अपनी तरफ से पक्का करके गए थे। फरवरी 2023 में मेरे परिवार वाले मैं इसको घर देखने गए थे। वहाँ जाने के बाद हमने इसको देख के रिश्ता पक्का हो गया था, लड़की को रोक के आए थे। अक्टूबर के आसपास ये लोग फिर हमें मुझे रोकने के लिए घर आए थे और रोक के फिर फरवरी 2024 में शादी हुई। ये लड़की शादी होने के बाद मैं दिसंबर में जैसे ही अपने घर जाता हूँ छुट्टी लेके, तो इस लड़की के ट्रांजैक्शन 6-7 लोगों से थे जो कि लाखों में थे। मैंने फिर ये पूछा कि आप मेरी पत्नी हैं
और शादी हो चुकी है, आप ये लाखों का पैसा किसको दे रही हैं? तो इन्होंने कुछ नहीं बताया, सारी चीज़ें टाल मटोल करती रहीं। उसके बाद मुझे इन पे शक हुआ कि ये चीज़ें गलत हैं कहीं ना कहीं। अगर लाखों का ट्रांजैक्शन एक महिला कर रही है तो ये चीज़ें क्यों हैं ऐसा। उसके बाद जब मैंने जांच की तो जांच के क्रम में इनके आसपास से मुझे ये जानकारी हुई कि ये लड़की पहले से शादीशुदा है और पहले भी एक सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस पे बलात्कार का मुकदमा लिखा चुकी है, उनसे पैसे ऐंठ चुकी है। जब मैंने इसकी पुष्टि करने के लिए जानकारी की मुकदमा कहाँ लिखा हुआ है तो थाना पल्लवपुरम में मुकदमा अपराध संख्या 50/2020 धारा थी 376, 506। उसमें 2 थे, प्रेमराज सिंह पुष्कर जो मवाना थाने पे पोस्टिंग रहे, इनका घर मवाना थाने के जस्ट सामने है, और दोनों भाई पे बलात्कार का मुकदमा लिखाया और उनसे पैसे ऐंठने का आरोप लगाते हुए 386 भी उसमें धारा थी, जबकि वो मुकदमा 2020 में था। जब मैंने माननीय न्यायालय से उसकी पूरी पत्रावली निकलवाई, पूरी पत्रावली में इनके सारे राज खुल के सामने आ गए। इन्होंने FIR में उस पर आरोप लगाया कि कोल्ड ड्रिंक के बहाने कोल्ड ड्रिंक पिलाई मुझे, मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद में आज तक 2016 से 2020 तक मेरे साथ ये करते हुए आ रहे हैं। और उसके पश्चात 161 में थाने में बयान हुआ, थाना पल्लवपुरम में, जिसकी माननीय न्यायालय की सर्टिफाइड कॉपी सब मेरे पास हैं। उसमें इन्होंने बयान दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है। जो FIR लिखाई है उसमें इन्होंने उनका समर्थन किया। उसके बाद मेडिकल में डॉक्टर के पास गई, मेडिकल में यही समर्थन किया कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। लेकिन उसके 20 दिन बाद जब 164 माननीय न्यायालय में बयान होता है तो उसमें ये कह देती हैं, सारी चीज़ पलट जाती हैं कि मैंने परिवार के और आसपास के लोगों के उलझाए में आके, मतलब झूठा मुकदमा दरोगा जी के ऊपर लिखा दिया था और मेरे और आसपास के लोगों के उलझाए में आके, मतलब झूठा मुकदमा दरोगा जी के ऊपर लिखा दिया था और मेरे साथ बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं हुई है, स्पष्ट लिखा हुआ है। और 164 की मैंने सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई, उसमें इन्होंने देखा गया, उसमें पाया कि इन्होंने लिखा है कि मैंने प्रेम विवाह किया था प्रेमराज पुष्कर के साथ, और फिर जब मैंने पाया तो वो ट्रांजैक्शन प्रेमराज पुष्कर के साथ ही था मेरी शादी के। हाँ, इसके पश्चात इन्होंने 2020 के बाद 4/8/2021 को एक थाना गंगानगर में प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है। सिर्फ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार का था। उसमें 2 बैंक मैनेजर नामित थे, एक आशीष राज जो कि PNB में था, हसनापुर में, PNB शाखा हसनापुर में था, और दूसरा बैंक मैनेजर आशीष गुप्ता जो कि पोस्टिंग था मवाने में, जो कि इनका लोकल कस्बा है। इसके पहले 4/8/21 को प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे उन्होंने गाली गलौज अभद्र व्यवहार किया है। 5 तारीख में उसमें समझौता हो जाता है, लेकिन उसके 20 दिन बाद 21/8/2021 को उन्हीं 2 बैंक मैनेजरों पर 376, 120, 506 का मुकदमा लिख दिया जाता है। और मुकदमा लिखा तब जाता है जब अपने शरीर के कपड़े ले जाके थाने में रख दिए जाते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, हम शारीरिक संबंध बने हैं, आप पुष्टि कर लीजिए इस चीज़ की। आपकी पत्नी आपके ऊपर जो आरोप लगा जी, कुछ ऐसा मैं कितने लोगों को मुकदमा लिखा? अब तक 4 लोगों के प्रकाश में आ चुके हैं। 4 लोगों को 376 का बलात्कार मुकदमा लिखा चुकी है, जबकि 2 के खिलाफ में ये डिनाई कर चुके हैं न्यायालय में कि मेरे साथ इनका सिर्फ मेन रीज़न यही है, बलात्कार के मुकदमे लिखाती हैं। उसके बाद न्यायालय में पलट जाती हैं कि मेरे साथ बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं हुई है। और माननीय न्यायालय में जब बयान दे रही थी, ये है 13/5/2024 को मेरी शादी के बाद में, मुझसे बता रही है मैं कोचिंग सेंटर में हूँ, मेरे पास चैट है उस दिन की। और जबकि माननीय न्यायालय में बयान दे रही थी और माननीय न्यायालय की बयान की रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में कर रही थी। आपको ये नहीं पता? मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे पास सारे एविडेंस है, इन्होंने हर चीज़ को डिनाई किया है, सारी चैट मेरे पास में है। आप देख रहे होंगे दरोगा जी साहब की आंखें भर गई बात करते करते। उनको भी लग रहा होगा दरअसल वो खुद पुलिस वाले हैं। उनको सबसे बड़ी चिंता ये होगी कि मैं कैसे फंस गया, जिसको कानून की इतनी समझ, जिसको लोगों को इतना पहचानने की क्षमता है, और मैं कैसे इस औरत के चक्कर में फंस गया कि इतना बुरा मेरी। अभी एक पुलिस वाले के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो किसी के चक्कर में या किसी के बहकावे में आ जाए, क्योंकि उसकी काम है लोगों को इस तरह के बहकावों से, इस तरह के लोगों से बचाना। और जब वो हो जाता है तो उसके ऊपर समझ लो एक तरीके से डिपार्टमेंट का ये हो जाता है, अरे यार ये क्या पुलिस वाला है। वो कितना उसका चेहरे से, आंखों से लग रहा है कितना रोआसा है। और एक तो परिवार में कोई है नहीं, पिताजी की डेथ हो चुकी थी, माताजी की कैंसर डेथ हो गई, एक भाई है वो दिव्यांग, और सिर्फ यही था। तो बड़ा भरोसा था उसको अपनी पत्नी पर, लेकिन उसकी पत्नी ने मात्र 10 महीने के अंदर ऐसा रंग दिखाया कि उसके भी होश उड़े हुए। उसे समझ में नहीं आ रहा कि जिस खूबसूरती को देखकर वो उससे शादी करने के लिए तैयार हुआ था, वो खूबसूरती उसके लिए गले की वो हड्डी बन जाएगा, जैसे ना वो निकाल सकता है ना उगल सकता है। अब बहरहाल
खैर चूंकि पुलिस वाले थे तो इतने साक्ष्य सबूत जुटा लिए। अगर कोई आम आदमी होता तो उसके पास एक ही चारा होता कि भैया पैसा दो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी वो जहन्नुम बना देगी, जेल जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर हो गए। पुलिस वाले थे तो इतनी आसानी सब उसको ढूंढ लिया। दस्तावेज देखिए कितनी मोटी फाइल बना कर रखी है दरोगा साहब ने कि ये हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा कि हमको पहली बार हमारे ऊपर आरोप लगा रहे। इससे पहले तो इसकी शादी हो चुकी, ये इसने बताया नहीं। जिनसे शादी हुई उसके ऊपर भी इसने दुष्कर्म का आरोप लगाया और उसके बाद में जब आरोप पहले FIR दर्ज करा दी, उसके बाद जब कोर्ट में आया मामला कि कोर्ट में गवाही देनी थी तब मुकर गई, तब बोली नहीं हमको किसी ने बहका दिया। 2 बैंक मैनेजर्स थे उनके ऊपर इसने आरोप लगाया, संगीन आरोप इसी तरह के। बाद में कोर्ट में एक के ऊपर हट गई, एक अभी का मामला शायद चल रहा है। तो किसी से भी रिश्ता जोड़िए तो सोच समझ लीजिए, ठोक बजा लीजिए कि भैया ठीक है, परिवार ठीक है, कहीं गड़बड़ झाला तो नहीं है। रिश्ता जुड़ गया तो फिर भुगतना पड़ेगा। अगर लड़की कोई ऐसी मिल गई जिसके दिमाग पे खुराफात होगी तो उसको बस जाके एक बार बताना होगा कि इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। भले आप शादीशुदा होंगे, उसी से शादी की होगी, लेकिन उसको कह दे कि मेरी मर्जी के खिलाफ इन्होंने से ज़बरदस्ती किया तो आपको फिर भागना पड़ जाएगा। कानपुर के अपने ये दरोगा साहब हैं, बुरे फंसे हैं, बुलंदशहर के रहने वाले थे। 24 फरवरी 2024 यानी इसी साल को इनकी शादी हुई थी। जैसा कि हमने बताया इनके पिता नहीं है, माता नहीं है, सिर्फ यही थे। परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। लड़की अच्छी लगी, गांव के एक ताऊ ने शादी करवाई थी कि भाई मेरठ के मवाना के रहने वाली लड़की है, अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, तुम देख लो। देखा, बताया कि अच्छा खासा दहेज देंगे, स्कॉर्पियो मिलेगी, जेवरात और अच्छा खासा स्वागत होगा, सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। दरोगा साहब लगा यार इतनी सुंदर लड़की, अच्छा है। अब दरोगा साहब हक्का बक्का रह गए जब अब वो महिला कमिश्नर ऑफिस आ गई और रोना धोना मचाते हुए कह दिया कि इन्होंने मुझसे 14.5 लाख रुपए लिए हैं, हड़प लिए मेरे। ये अपनी वर्दी का दौर दिखाकर सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों से दोस्ती करते हैं, उनसे फिर शारीरिक संबंध बनाते हैं और उनका वीडियो और फोटो बना लेते हैं, फिर उसके नाम पर उनको ब्लैकमेलिंग करते हैं। लेकिन मामला जस्ट इसका उलट निकला। ब्लैकमेलिंग दरोगा साहब नहीं, वो महिला कर रही थी जो आके रोना धोना जिसने हंगामा किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही। अभी तक जो सच आया है वो पुलिस मामले की जांच में यही आया है कि दरोगा सही है, बल्कि उनकी पत्नी गलत है। वो उसके ऊपर पहले भी इस तरह के उसने कई मामले किए हैं जिसमें उसने पहले आरोप लगाए, बाद में कोर्ट में वो जाके पलट गई। तो इससे ये लगता है कहीं ना कहीं पैसे वाला मामला है कि पैसे जब मिल जाते हैं तो मामले से पलट जाती है और जब नहीं मिलते हैं तब तक वो टॉर्चर करती है। दरोगा ने भी यही आरोप लगाया कि उन्होंने मुझसे 1 करोड़ रुपए मांगे, मैंने जब नहीं कहा मैं नहीं दे पाऊंगा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जिंदगी हम नरक बना देंगे और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। और इसके बाद ही पहले अपने लोकल थाने में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई तो कुछ नहीं हुआ वहां पे, तो सीधे कानपुर पुलिस कमिश्नर आ गए, यहाँ पे रोना धोना और खूब हंगामा किया। लेकिन दरोगा जी ने पूरी तैयारी कर रखी थी, अपनी पत्नी के खिलाफ पूरी फाइल बनाकर तैयार रखी थी, कच्चा चिट्टा पुराना खंगाल निकाल रखा था। और जैसे ही दरोगा साहब ने सारे सबूत दिखाए वो यहाँ से तुरंत ही रफू चक्कर हो गई, तब कानपुर में नहीं रुकी। तो भैया बच के रहो, एक से एक जालसाज पड़े हैं, अगर नहीं बचोगे तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से यूपी की तमाम गुनाह की खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे ताकि आप सतर्क रहें और किसी भी अपराधी से बचे रहें। नमस्कार, देखते रहिए यूनिज़ यूपी।